ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की पहली अव्यक्त मुरली है जो 1 जनवरी 1986 को चली। नया वर्ष रूहानी प्रभावशाली बनने का वर्ष। नया वर्ष क्या है? रूहानी प्रभावशाली बनने का वर्ष। आज चारों ओर के सर्वस्नेही और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुंचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। मन के मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड, हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद, निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। बाबा गुरु रूप में सबको कौन सा तिलक लगाएंगे? बाप रूप में कौन सा तिलक लगाएंगे? शिक्षक रूप में कौन सा तिलक लगाएंगे? हाँ जी, वर्षा का बाप रूप में बाप तिलक लगाएंगे वर्षे का। बाप तिलक लगाएंगे स्मृति का, आत्म स्मृति का, कि तुम
आत्मा हो, तुम आत्मा मेरी संतान हो। ठीक है कि नहीं? और टीचर कौन सा तिलक लगाएगा और गुरु कौन सा तिलक लगाएगा? भाई जी गुरु लगाएगा सदगति का। गुरु लगाएगा सदगति का, विजयी भव का। विजयी भव, वैजंती माला का मणका बनो। बाप लगाएगा वर्षे का और टीचर लगाएगा आत्म स्मृति का, कि तुम आत्मा हो। शिक्षक जो है वो ज्ञान देता है, बाप जो है अपना वर्षा देता है, और गुरु जो है वो मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, विजयी भाव का वरदान देता है। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है। इसलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं, मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है, सदा ही नया है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है, सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, जो स्पीड थी, वो दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसको और क्या कहते हैं? इस उड़ती कला का और क्या नाम देंगे? याद की यात्रा। हर सेकंड पिछले सेकंड से आगे श्रेष्ठ हो, हर सेकंड पिछले सेकंड से श्रेष्ठ हो। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है, ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। आज बधाइयां देंगे, कल खत्म, बस हैप्पी न्यू ईयर हो गया।
1 तारीख बीती और हैप्पी न्यू ईयर खत्म। और हमारा क्या होगा? हमारा क्या होता है? हर सेकंड, हर रोज नहीं, हर सेकंड, हर संकल्प नया। हर सेकंड पिछले सेकंड से उन्नति। तो हमारा हर सेकंड मुबारक देने वाला है। हमारी हर समय मुबारक है। बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं। बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं। हेलो, आ जाओ आ जाओ। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयां देते, नवयुग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। आज वतन में गीतमाला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। अमृत वेला भी देश विदेश से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुन रहे हैं, अमृत वेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर, बाप दादा तो निरंतर क्या करते रहते हैं? सुनाते रहते हैं। बाप दादा निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीत भी बड़ी प्यारी है। गीत की रीत भी बड़ी प्यारी है। भाई जी, हाँ जी, हम बाबा से रू रेहान करें, बाबा हमारे रू रेहान सुनाए भाई जी। हमारे लिए कहने के लिए तो सुनता है, बाकी सुनता नहीं है। जी भाई जी। क्या जरूरत पड़ी उसको सुनने की? क्या करेगा सुन करके? उसे सुनने की जरूरत है। उसे क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत है, जिसे पता नहीं कौन गलती कर जाए। जहां डाउट हो किसी की गलती करने का, जब पता है कि कोई गलती कर नहीं सकता, जब कोई गलती कर नहीं सकता, तो फिर क्यों सोचा जाए? तो ये भाई जी, कोई आत्मा अपने पार्ट में मिस्टेक कर ही नहीं रही है। कोई भी आत्मा
किसी भी प्रकार की कोई गलती कर ही नहीं रही है। फिर परमात्मा क्यों सुने? फिर परमात्मा सुने क्यों? क्या जरूरत पड़ी है परमात्मा को सुनने की? हर एक गीत की रीत भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन फिर क्या लग गया है? लेकिन लग गया है। बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं, सबके गीत प्यारे हैं, चाहे वो तोतली भाषा में बोल रहे हैं, चाहे बहुत अच्छी भाषा में बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी बोल रहे हैं। मीठा बाबा कह रहे हैं, चाहे खाली बाबा कह रहे हैं, चाहे गुस्से में बाबा कह रहे हैं तो बाबा के ही बच्चे ना। चाहे मुख से दी, चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। रीति प्रमाण, चलो भाई क्या करे, बाबा को कहना तो पड़ेगा, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग बाबा, उठ करके सवेरे कर तो दिया, दिल से किया या नहीं किया? क्योंकि दिल से तो सिर्फ वही करेगा ना। कौन करेगा दिल से? जिसको प्राप्ति हो रही है। जिसको प्राप्ति नहीं हो रही वो दिल से नहीं कर सकेगा। तो भाई अभी देखा देख कर देते हैं। और हाँ जी, जिसके लिए प्राप्ति नहीं हो रही वो तो देखा देख कर देते हैं फिर। हाँ, अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष 1986 में पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे। वह संकल्प तक ही रहने देंगे। लाइट लाइट लाइट। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे, लाइट बंद करो ना भाई, वो आप जानो भाई। रतन से पूछना, उनका मिस्त्री है। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो। लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। वे कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे, सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना। सब क्या समझते हैं? मैंने अर्जुन बनना है, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है अर्जुन ही, हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ। हे अर्जुन की विशेषता बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। अर्जुन की विशेषता क्या है? बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है।
उसमें दिखाया ना कि अर्जुन को केवल वो बिंदी ही दिखाई देती है जहां उसने तीर चलाना है, उसे और दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती। सदा गीत ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण, स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना। आज मुरली में आप ध्यान देख रहे हैं, याद की यात्रा शब्द का प्रयोग किए बिना याद की यात्रा पर कह रहे। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना। पर जितनी भी परसेंटेज है, हर पल हमने आगे बढ़ाना है। याद की यात्रा को आज नए रूप में बिना याद की यात्रा कह रहे हैं। अर्थात कदम आगे बढ़ाना, परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करे? पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्वयं की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी, नवीनता स्वतः ही आएगी। किसमें नवीनता से? प्रभाव में। स्वयं की नवीनता के से प्रभाव में नवीनता स्वतः आएगी। मतलब आपके अंदर यदि नवीनता आई है, आप में सुधार आया है, तो आपके प्रभाव में भी नवीनता आएगी, क्योंकि आपका प्रभाव फिर दूसरों पर उसी नवीनता के आधार पर होगा। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता बताओ। हाँ जी भाई जी, वो लाइन समझा नहीं। कौन सा? फिर से बोलिए ना। कौन सा लाइन? वो जो प्रभाव में आएगा वो लाइन। देखो कि आपके अंदर सुधार आया,
तो आपका जो व्यवहार है उसमें सुधार आएगा ना। आप यदि सुधरे हैं तो आपका व्यवहार भी सुधरेगा ना। उस व्यवहार को प्रभाव कहा जाएगा, क्योंकि आपका व्यवहार सुधरेगा तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये तो अब सुधर गए, कल तक तो थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई करते थे, अब तो ये बड़ी इतनी बात कर दी तो भी इन्होंने लड़ाई नहीं की, क्योंकि आप में सुधार आ गया ना। तो उस नवीनता का प्रभाव भी नवीन होगा ना, स्वतः ही आएगा ना। तो इस प्रभाव को बाबा नवीनता कह रहे हैं। भी कल तक आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब आज आपको बात समझ में आ गई है तो आप गुस्सा नहीं हो रहे। नवीनता आई है कि नहीं आई है? जी जी हाँ। फिर अगले अगले जिनके साथ व्यवहार करेंगे वो हैरान होंगे कि नहीं होंगे? उन पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जी ठीक है। तो इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ, मतलब अपने आप को सुधारो तो आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। आप सुधरेंगे नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा दूसरों पर? आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हैं तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना, हर एक के प्रति क्या करते हैं? मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की भावना, कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, साधारण बातचीत करने में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। ओ हमने ऐਵੇਂ ही आधा घंटा बातें करके बर्बाद कर दिया, कुछ कर लेते। तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा साधारण बोलचाल ये भी प्रभावशाली बोल नहीं, साधारण बोलचाल ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, ये तो सब कहते हैं, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहां ही है, परमत कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं। ये संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी ये लहर फैलाओ, जो कहें कि हम भी अच्छा बने। बाप आप बहुत अच्छे हो, ये भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला
अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख, पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्त, माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वे भी सभी चाहिए, वे भी सभी चाहिए। तो ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा करने वाले अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। भाई जी, हाँ जी, ये 84 जन्म ये 9 लाख आत्मा के होंगे भाई जी हैं। 84 जन्म मैं नहीं कह सकता 9 लाख की आत्माओं के होंगे, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि सृष्टि के भाई जी, अगर ये 9 लाख आत्माओं के 84 जन्म होंगे तो ये सारी आत्माएं तो अपना शरीर यहीं रख के जाएंगी ना, फिर नहीं, सारी एक साथ लूटेंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 9 लाख आत्माएं अपना शरीर सुरक्षित रख के जाएं। ये जी हाँ भाई जी, जी, एक मुरली में आई कि 150 वर्ष के अंतर में मतलब 9 लाख आत्मा धरती पर आ चुकी होंगी। कब? साकार मुरली में आई भाई जी, एक मुरली आई साकार, उसमें आई कि 150 वर्ष के अंतराल में 9 लाख धरती पर आ जाएंगी, 9 लाख आत्मा। मतलब जो आत्माएं जैसे जो अपना शरीर सुरक्षित रख के जाएंगे, उस मुरली को देना जिसमें लिखा हो। और अब नहीं, अब आई एक मुरली मैंने पढ़ी वो मुरली भाई जी, अब ध्यान नहीं उसकी। अच्छा चलो, तो क्या हम समझे इस बात को कि जो आत्मा अपना शरीर सुरक्षित रख के जाएगी वो ज्यादा से ज्यादा 33 वर्ष की होगी, 34 वर्ष की होगी। अब उसके बाद वो अब बच्चे को जन्म देने के लायक होंगे, वो आएंगे। अब वो चाहे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे को जन्म देंगे। जब वो बच्चे को जन्म देंगे तो आ गए ना बच्चे 1 साल में, तो उनके अंदर अंतर क्या हुआ आने का। तो वो आत्माएं उनके पास, जैसे विश्व किशोर भाऊ कहते, मैं तो प्रथम विष्णु कुमार बनूंगा, विष्णु का, नारायण का राजकुमार बनूंगा। मतलब ब्रह्मा बाबा की मां बन के उसको जन्म दिया और फिर ब्रह्मा बाबा के पास आकर जन्म लेगा। समझ में आई बात? मतलब जो हाँ, कितने टाइम के गैप में जब नारायण बनेंगे? आप कौन बोल रहे हो? भाविका। अच्छा, भाविका, ठीक है। मतलब ऐसा है बेटे कि ना, जो हमारे पास कृष्ण का जन्म होगा वो विनाश से 33-34 साल पहले होगा, ठीक है। अब वहां कृष्ण आ गया, राधा आ गई। राधा यहां पर कृष्ण का बाप थी, विश्व किशोर कृष्ण की मां थी, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया। और कृष्ण के बाप ने, राधा जो कृष्ण का बाप बनी थी, वो शरीर छोड़कर बाप वाला, उसका गर्भ तैयार होता है, वो 9-10 महीने में 1 साल 2 साल लेट उससे जन्म ले लेती है। 6 महीने बाद भी ले सकती है, क्योंकि जन्म देने के टाइम पर शरीर छोड़ दे
तो उस समय उसका गर्भ तैयार हो तो 6 महीने बाद भी वो आ सकती है। मतलब कृष्ण से वो छोटी है राधा, तो पहले वो कृष्ण का बाप बन के कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनती है, फिर वो अगला जन्म लेकर राधा बन करके वो सतयुग में आती है। और सतयुग में आने के बाद विश्व किशोर भाव जो कृष्ण की माँ थी वो फिर कृष्ण का बच्चा बनता है अगले जन्म में, प्रथम राजकुमार। भाई जी। हाँ जी। या मुरली के लिए ने समझा भाई, पहले जन्म में 9 लाख आत्मा, पहले जन्म में ये 9 लाख चाहिए, पहले जन्म में 9 लाख चाहिए, इसका मतलब क्या भाई जी? वही तो बता रहा हूं कि अब जो सतयुग का शरीर छोड़ के गए थे वो तो सतयुग शरीर को छोड़कर पहनकर खड़े हो गए। अब उन्होंने यहाँ आकर के संकल्प किया और गर्भ धारण हो गया और बच्चा पैदा हो गया, 1 साल में बच्चा आ गया, 9 महीने में। अब उसके बाद आगे वाले बच्चे पैदा होते जाएंगे ना, तो 150 साल में वो आत्माएं आ सकती हैं 9 लाख, जो मतलब क्योंकि 84 जन्म लेने हैं ना, जो 150 साल से पहले जन्म ले लेगी तो उसके जन्म 84 हो सकते हैं, नहीं तो 150 साल लेट हो गया तो उसके जन्म 83 हो जाएंगे। क्योंकि उसका सतयुग का एक जन्म कम हो जाएगा। 150 साल बीतते ही सतयुग में अब उसके 7 जन्म होंगे, 8 जन्म नहीं हो सकते। और उसके बाद धीरे धीरे त्रेता में आएंगे तो 100 वर्ष का एक एक जन्म होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं, प्रजा के संबंध में तो आ जाएं, फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनना है, उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनना है। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो, ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। ये वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, स्वयं प्रभावित नहीं होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। ना स्वयं प्रभावित होना, ना स्वयं पर प्रभावित करना, बल्कि सबको बाप पर प्रभावित करना है। सबको ऐसा बनाओ जो वो बाप पर प्रभावित हो। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप है, कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप हैं, वे उल्टी भावना से कह देते। उनकी भावना उल्टी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम परमात्मा का रूप तो नहीं है, हमारा रूप और परमात्मा का रूप एक है, यहां मान लेंगे, परंतु हम हैं तो अलग ना। परमात्मा का रूप कह देना कि परमात्मा ही है, वे उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। मतलब आपको देखकर उन्हें बाप की अनुभूति हो, उन्हें बाप की अनुभूति हो, तब नव युग आएगा,
अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे। सब में क्या करेंगे? डबल रिजल्ट निकालेंगे। हर सेकंड की नवीनता, ये शब्द याद आ रहे हैं आज की मुरली के? हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। बोला हर सेकंड अपना नया बनाओ और हर सेकंड बाप से नवीनता लेते रहो, याद की यात्रा मुबारक लेते हैं जी। याद की यात्रा समझा रहे बाबा आज। हाँ, याद की यात्रा में हर सेकंड बाबा से क्या लेनी है? मुबारक। कब देंगे हर सेकंड बाबा मुबारक? जब सुधार होता है भाई जी, जब हर सेकंड सुधार करोगे तो बाबा हर सेकंड आपको मुबारक देते रहेंगे। चाहिए हर टाइम बाबा की मुबारक? जी भाई जी। हाँ, तो हर सेकंड सुधरना पड़ेगा, ठीक है? हर सेकंड ठीक है भाई। सुधरना भी पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है भाई जी। ठीक है। लालच अच्छा है। टॉफी मीठी है ये। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। हाँ जी भाई जी, ये श्रेष्ठ संकल्प भी तो 100 पुरुषार्थों के अंदर आता है ना? कौन सी बात है? अभी जो बाबा बोला कि 100 पुरुषार्थ तो अलग है। शक्तिशाली, फिर से देखो कहां थे, मुझे नहीं समझ में आई बात। शक्तिशाली संकल्प को का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है।
आप कुछ भी अपने लिए मेहनत कर रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, ये अलग चीज है। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। हर एक चाहता है कि मेरे को आप श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग दो, वह उनके प्रति आपका जो संकल्प है वो क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। आप उनको आगे बढ़ने वाला, अपने सुधार करने वाला आप संकल्प देंगे तो नेचुरल बात है कि उनके अंदर सुधार आए, उनमें विशेषता आए, वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपने आप को और अच्छा और श्रेष्ठ बना सके, ऐसा संकल्प आपके अंदर आए उनके प्रति, तो वे भी ऐसा संकल्प करके अपने आप को और श्रेष्ठ बनाएं। तो आपने संकल्प करना है उसको श्रेष्ठ बनने का, उनको मार्गदर्शन मिलेगा, आपकी तरफ से डायरेक्शंस मिलेंगे ताकि वे अपने आप को श्रेष्ठ बना सके। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। यही सेवा क्या है? आप विशेष आत्माओं की है। इस सेवा को बढ़ाना और वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ संकल्प से क्या करना है? परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वे आवश्यकता है। संकल्प में बल भरना वे आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प भर सकते हैं। उनको भी शक्तिशाली बनने का संकल्प दे सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, सौर ऊर्जा को बैटरियां भरकर और कई काम कर सकते हैं। ये भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वे सफल होते हैं। हमारे में हिम्मत नहीं है तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्तिशाली शक्ति ज्यादा कार्य करती। श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वे ज्यादा सफलता दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म चीज होती है वो ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है, वाणी से
संकल्प क्या है? सूक्ष्म है, इसलिए वाणी से अधिक शक्तिशाली है। तो आज इसी की आवश्यकता है। ये संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी ये सेवा बहुत आवश्यक है। अभी ये सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा टीचर से निमित्त सेवाधारी बनने में विशेष भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। विशेष भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना। दरवाजे बंद कर देना इधर, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय कुछ रहता नहीं। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। ये माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। ये माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहें उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। ये विशेष वरदान है। ये विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला है उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं। स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना, बढ़ रही हो और बढ़ती रहना, यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं। क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने। बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग
की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। अचल हो तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे, जितना योग युक्त बनेंगे, उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। पार्टियों से नंबर 1, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो? कितने खजाने मिले हैं वे जानते हो? गिनती कर सकते हो? अविनाशी हैं, अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे, उतना समर्थ बनते जाएंगे। उतना समर्थ बनते जाएंगे। और जहां समर्थ हैं, वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो? परिवर्तन हो गया ना? नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग। जीवन नया, उमंग नया। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह। हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं। हमारे में कल क्या थे, आज क्या बन गए, सुधर गए या बिगड़ गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार अभी कोई रहा हुआ तो नहीं है ना? रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना? तो भरपूर हो गए ना? भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहां खुशी है, वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो गए।
जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। सबको क्या सुनानी है? खुशखबरी सुनाते रहो। नंबर 2, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाली रूहानी बगीचा है ना। सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला क्या है? रूहानी बगीचा है ना। हम सभी आत्माएं एक बगीचा है और आप सभी रूहानी गुलाब हो उस बगीचे में। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वे हुआ अल्पकाल के खुशबू देने वाले। वो क्या हैं? अल्पकाल के खुशबू देने वाले। आप कौन हो? रूहानी गुलाब। आप हो रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले, आत्मा समझकर व्यवहार में आने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले। ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के फूलों की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है माना मुरझाते हो, माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब है। पुरुषार्थ भी अविनाशी है, तो प्राप्ति भी अविनाशी है। प्राप्ति भी अविनाशी है। 3, सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं। ये बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी। आत्माएं, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध
और स्नेह से याद करते हो, उतना सहज अनुभव होता है, उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना ये वरदान याद रखना कि मैं हूं ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहते हो। बाप का बनना, बाप का बनना अर्थात सर्व गुणों के, सर्व ज्ञान रत्नों के खजाने के मालिक बनना, सर्व ज्ञान रत्नों के खजाने के मालिक बनना। तो ऐसे मालिकपन की खुशी सदा रहती है। बाप के ही थे लेकिन माया ने दूर कर दिया। लेकिन माया ने बाप से क्या कर दिया? दूर कर दिया, बिछड़ गए। अब फिर बाप ने अपना बना लिया। यही खुशी और स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। सदा अपने आप को देखो कि हर सब्जेक्ट में कहां तक समीप पहुंचे हैं। समीप पहुंचे मतलब बाप समान बने हैं। जहां बाप का साथ है जहां बाप का साथ है वहां सहयोग सदा प्राप्त होता है। वहां सहयोग सदा प्राप्त होता है। सदा बाप हमारा सहयोगी है। इस श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। वह भाग्य और वह भाग्य विधाता, ये दोनों स्मृतियां स्वतः ही नष्ट मोहा बना देंगी। और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा एक बल और एक भरोसे में रहते हुए सबको यही अनुभव कराओ। संदेश देते चलो, एक दिन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। तो सदा स्व उन्नति अनुभव करते हो। जो कल थे वे आज और आगे बढ़े, इसको कहते हैं स्व उन्नति। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। जो भी कर्म करते हो उस श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना
ये भी सेवा है। सदा सेवाधारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सेवा करने वाले। सेवा ही श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। सेवा ही श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जितनी सेवा करते हो उतना स्वयं भी आगे बढ़ते रहते हो। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। सेवा ब्राह्मण जीवन का धर्म है। जैसे जीवन के और स्थूल धर्म हैं, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। सेवा का चांस मिले तो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई जी। सदा चांस है। बोलो, सदा चांस है। करने वाले करें तो चांस ही चांस है। कितना बड़ा जंगल है। जंगल क्यों कहा? जंगल क्यों कहा? क्योंकि भाई जी जंगल में कांटे होते हैं। जंगल में कांटे होते हैं और ये सारी दुनिया कांटे हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। फिर हम क्या करें? हम क्या करें? कांटे हैं तो हमें क्यों सुना रहा है जंगल है? हमें फूल बनना है। हमें फूल बनना है ना, फिर हम फूल बन जाएंगे। जंगल का हमारा क्या मतलब? हमें क्यों जंगल बता रहा है? कांटों को भी फूल बनाना। हमने कांटों को, जंगल के कांटों को, सबको फूल बनाने की सेवा करनी है। इससे जितना जो करे उतना अपने लिए वर्तमान और भविष्य बनता है। तो सदा के सेवाधारी हैं, ये लक्ष्य पक्का रहे। सेवा के बिना जीवन नहीं। सेवा के बिना जीवन नहीं। मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, संपर्क से करो, लेकिन सेवा जरूर करनी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते। सेवा के बिना रह नहीं सकते। इसको कहते हैं सेवाधारी। इसको कहते हैं सेवाधारी। नंबर 6, स्वयं को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात राजयोगी अर्थात राज्य अधिकारी तो राजा बने हो, या कभी राजा का राज्य कभी प्रजा का।
कभी राजा का राज्य, कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बन। कभी राजा का राज्य, कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बनना, सदा राजा बनना। कभी राजा का राज्य तो कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बन राज्य चलाने वाले, सदा राजा बन राज्य चलाने वाले, कभी भी अधीन बनने वाले नहीं। राजयोगी कभी प्रजा योगी नहीं बन सकते। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। तो योगी भी हो और राजा भी हो। योगी जीवन का अर्थ है याद, कभी भूल नहीं सकती। योगी जीवन वाले योगी हो। लगाने वाले को कब लगेगा कब नहीं लगेगा। एक तो होते हैं योगी जीवन वाले, एक होते हैं योग लगाने वाले। जो योग लगाने वाले हैं कभी योग लग गया कभी नहीं लगा, परंतु जिनका जीवन ही योगी है उनका तो योग हर समय लगा हुआ है, हर समय लगा हुआ। लगाने वाले का कब लगेगा कब नहीं लगेगा, लेकिन जीवन सदा रहती है। खाते पीते चलते जीवन होती है, या सिर्फ जब बैठते हो तब जीवन है। योगी जीवन हर समय है। हर समय हम बाबा की श्रीमत पर चेक करते रहे। या सिर्फ जब बैठते हो तब जीवन है, चलते हो तब जीवन नहीं है। हर कार्य करते जीवन में ये स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं। अभी के भी राजे और भविष्य के भी राजे। अभी के भी राजे और जन्म जन्म के भी राजे। अभी राजे नहीं तो भविष्य में भी नहीं, निश्चय भी नहीं। अभी राज्य नहीं तो भविष्य में भी नहीं। अपने को संगम युगी सच्चे ब्राह्मण समझते हो, वे हैं नामधारी ब्राह्मण, और आप हो
पुण्य का काम करने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात स्वयं भी ऊंची स्थिति में रहने वाले, स्वयं भी ऊंची स्थिति में रहने वाले और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने वाले, यही आपका काम है। सदा बेहद बाप के हैं, बेहद की सेवा के निमित्त हैं, ये याद रखो। बेहद सेवा ही उड़ती कला में जाने का साधन है। बेहद सेवा ही उड़ती कला में जाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआईटी करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।